ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमृत गगन पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिनों के अनुसार पढ़ने वाले प्रदोष व्रत का नाम भी अलग अलग होता है और इनकी कथाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत करने और भगवान शिव का पूजन करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और भक्तों को किसी प्रकार के रोग दोष का भय नहीं रहता। प्रदोष व्रत के दिन पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। सुबह के समय साधारण विधि से भगवान शिव सहित पूरे परिवार की पूजा करके और यदि समय हो तो व्रत कथा पढ़कर या सुनकर उपवास प्रारंभ किया जाता है और दिन भर उपवास रखकर शाम को सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट पहले से यानी कि प्रदोष काल के समय से पूजन आरंभ कर दिया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का माना जाता है। प्रदोष काल के समय में पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी पुकार, सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी सुनते हैं। यदि आप प्रदोष काल के समय पूजा करने में असमर्थ हैं और आप काम के कारण कहीं बाहर रहते हैं, आप उस समय अपने घर पर जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर प्रदोष काल के समय सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करें। किसी भी मंत्र का जाप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। प्रदोष काल के समय आप शिवलिंग का पूजन करें, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे कि चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। उससे पहले जान लीजिए आज के प्रदोष काल के समय के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:45 से और 23 मार्च दिन शनिवार की सुबह 7:17 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। इसलिए 22 मार्च दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:49 से लेकर 7:19 तक शाम की पूजा। इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करके उसके बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा के अनुसार किसी नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों तो विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गोना अभी शेष था। इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लिवा लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और वह अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल जाने पर उसका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ समय के बाद जब उसने अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहा, तब उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह तो अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा। धनिक पुत्र की जिद के कारण कन्या के माता पिता को आखिरकार अपनी पुत्री की विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी शहर से बाहर निकले थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को बहुत चोट आई, लेकिन फिर भी वह किसी तरह चलते रहे। अभी कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में ही डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे कि धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलाया, तो वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया कि इसकी तो 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के
मित्र ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने के बारे में बताया और उनसे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। तब धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित अपने पुत्र को उसकी ससुराल भेज दिया। जल्दी ही शुक्र प्रदोष का व्रत का दिन आया। तब उसने विधि विधान से प्रदोष व्रत रखा, जहां पर इस व्रत को रखने से उसकी हालत ठीक होती चली गई और शुक्र प्रदोष के महात्म में से उसके सभी कष्ट भी दूर हो गए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर वापस लेकर आया। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, हर प्रकार के आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी जीवन में प्रदोष व्रत अति आवश्यक होता है। प्रिय श्रोताओं, अब भगवान शिव से जुड़ी एक और कहानी सुनिए, जिसे सुनने के बाद आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास और भी बढ़ जाएगा। इस कथा को पूरा सुनने के बाद आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की कथाएं आप हमारे चैनल पर लगातार सुनते रहें। यह लगभग 100 साल पहले की बात है। कर्नाटक के बहुत दूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहा करते थे। उनकी माँ की बहुत इच्छा थी कि वे काशी जाएं, ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव जी की गोद में अपने प्राण त्याग सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे काशी ले चलो, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया और अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से इतनी थकावट भरी लंबी यात्रा, उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तब उन्होंने रास्ते में अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा लिया। कुछ दूर तक तो वे बिना परेशानी के चलते रहे, लेकिन आखिर तौर पर उन्होंने थोड़ी देर के बाद अपने शरीर में कुछ कमजोरी महसूस की। उन्हें ऐसा लगा मानो वे अब आगे एक कदम भी नहीं चल पाएंगी। तब उनके पास ऐसे में भगवान शिव से प्रार्थना करने के बजाय कुछ भी चारा नहीं बचा। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हे शिव जी, मुझे मेरे इस प्रयास में असफल मत होने देना। बस एक यही चीज तो है जो पूरे जीवन भर मेरी माँ ने मुझसे मांगी है। कृपया मुझे मेरी माँ की इच्छा पूरी करने दीजिए। मैं अपनी माँ को काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहां सिर्फ आपके ही दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु, कृपया मुझे हिम्मत दीजिए। ऐसा मन में विचार कर प्रार्थना करके तब उन्होंने आगे चलना शुरू किया। जब जैसे ही आगे चले तो पीछे से एक घंटे की आवाज उन्हें सुनाई दी। लगा कि कोई बैलगाड़ी पीछे पीछे आ रही हो। उस धूल के गुबार में से उन्हें एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा दो ही बैलगाड़ियों को खींचा करते हैं, लेकिन जब आप लंबी यात्रा करते समय लगातार चलते रहने के कारण थके हुए होते हैं तो भला इतनी गहरी गहरी बातों को सोचने की फुर्सती कहाँ होती है। वह गाड़ी नजदीक आई, लेकिन वह उस बैलगाड़ी के चालक को देख नहीं पाए, क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। योगी ने कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी गाड़ी में बैठकर यात्रा कर सकते हैं? अंदर बैठे व्यक्ति ने केवल सिर हिलाकर हाँ कह दिया और इस प्रकार योगी और उनकी माँ दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए। अब बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बाद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। रास्ते में कहीं भी जंगली भयानक जीव जंतुओं का कोई भय ही नहीं था। तब उन्होंने नीचे देखा तो लगा कि पहिए तो घूम ही नहीं रहे, वे रुके हुए थे और बैलगाड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी, मानो हवा में तैर रही हो। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा तो पाया कि बैल भी बैठा हुआ है और बैलगाड़ी चलती जा रही थी।
अब उन्होंने मुड़कर चालक की ओर देखा तो वहां पर उन्होंने महसूस किया कि चालक की बजाय तो वहां पर सिर्फ लबादा ही था, सिर्फ लिबास ही था। अब योगी ने अपनी माँ की ओर देखा तो माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए काशी, अब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। यही तो वह जगह है, बस अब मुझे जाने दो। ऐसा कहते ही योगी की बूढ़ी माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। देखते ही देखते वह बैलगाड़ी और चालक सब सब कुछ कुछ अदृश्य हो गया। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा यह इतनी जल्दी लौट कर आ गया, अवश्य ही अपनी माँ को बीच रास्ते में ही छोड़कर आया होगा और उसे काशी लेकर नहीं गया होगा। उन्होंने योगी से पूछा, कहो अपनी माँ को कहाँ छोड़कर आ गए? योगी ने बताया कि हमें वहां जाना ही नहीं पड़ा, भगवान शिव जी खुद आए थे हमारे लिए। योगी की बातें सुनकर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहने लगे क्या बकवास है। योगी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं, वह हमारे लिए आए थे और यही सच है। मेरा जीवन तो ज्योतिर्मय हो गया, यह बात मैं बस अपने अंतर में जानता हूँ। आप कोई भी इस बात को नहीं जान सकते, आप समझ ही नहीं सकते। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम मान सकें कि तुमने सच में शिवजी को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए ही आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक लिबास देखा था, लबादा देखा था और वहां पर कोई चेहरा ही नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। वहां पर जितने लोग बात कर रहे थे, जिन्होंने भी योगी से प्रश्न किए थे, उन्होंने अचानक देखा कि खुद योगी वहां पर नहीं थे, बल्कि उनके सिर्फ कपड़े ही, उनका लिबास ही वहां पर दिखाई पड़ रहा था और वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहां भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जाना करते थे। यही थी आज की कथाएं। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय।